तो जो कल का जो प्रश्न था है ना, 4 प्रश्न थे और आप लोग उन चारों प्रश्नों का आंसर मिला लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन था, एक वर्णांग पुरुष का विवाह वर्णांगता के वाहक स्त्री से होता है, तो इनके लड़की संतान में वर्णांगता की वंशागति का क्या परिणाम होगा, है ना। तो इनके 4 ऑप्शन थे, जिसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 50% वर्णांग एवं 50% वाहक लड़की, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन दूसरा है, वर्णांगता से ग्रसित व्यक्तियों के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको इसके पिछले वीडियो में बताया गया था कि वर्णांगता डिजीज का किसी भी लेंस के द्वारा उपचार नहीं किया जा सकता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति यानी वह व्यक्ति जिसे हीमोफीलिया रोग है उसका प्रमुख लक्षण क्या है। तो हमने पढ़ा था कि इस रोग में शरीर का जब कोई अंश कट जाता है तो रक्त जमने की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है, इसलिए हम इसे ब्लीडर्स रोग कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी रक्त का थक्का नहीं बनना सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 4 था, वर्णांगता से ग्रसित व्यक्ति है ना, जिसे वर्णांगता है तो वर्णांगता से ग्रसित व्यक्ति किस वर्ण की पहचान नहीं कर पाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी लाल और हरा, है ना। अब इसके बाद हम लोगों को ये पढ़ना है क्या, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब आज का क्लास है गुणसूत्रीय विकार का, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का। आपके किसी भी वर्ष एग्जाम में यहाँ से 1 से 3 नंबर पक्का है, मतलब कि आप किसी भी स्टेट बोर्ड की तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलना ही है ना। आप अल्टरनेट करके देखेंगे कि आपके नीट एग्ज़ाम में भी ये तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मतलब यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या, गुणसूत्रीय विकार, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, है ना। गुणसूत्रीय विकार मतलब विकार का मतलब होता है गड़बड़ी, है ना। डिसऑर्डर तो कहाँ डिसऑर्डर है, कहाँ विकार है, तो क्रोमोसोमल मतलब गुणसूत्र में, है ना। गुणसूत्रीय विकार यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर 3 नाम आपको दिख रहा होगा, डाउन्स सिंड्रोम्स, टर्नर सिंड्रोम्स, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम्स। इतने ही नहीं है, बहुत हैं और सुन सकते हैं, जैसे एडवर्ड सिंड्रोम्स, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम्स, पेटाउ सिंड्रोम्स, है ना। तो ऐसे ढेरों से सिंड्रोम्स हैं जो क्रोमोसोम गुणसूत्र में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होती है, परंतु हमें 3 जो पढ़ने हैं वह प्रमुख हैं और इन्हीं तीनों से प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, है ना। तो चलिए अब हम समझते हैं ये होते क्या हैं और किस तरह से इनमें लक्षण दिखाई देते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग क्या, गुणसूत्रीय विकार। नाम से पता चल रहा है गुणसूत्र में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होने वाले रोग, लिख सकते भी हैं क्या, कि वह सभी रोग, वह सभी बीमारी जो गुणसूत्र की संख्या में गड़बड़ी के कारण, गुणसूत्र की संख्या और संरचना में, ऐसे करके पढ़ सकते हैं, गुणसूत्र की संख्या और संरचना में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होती है, उन्हें हम गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। अब आप सबको पहले से पढ़ा हुआ एक चीज़ है जो देखिएगा ध्यान से, कि गुणसूत्र, अगर क्रोमोसोम की बात करें, ह्यूमन बींग्स, मानव की अगर बात करें हम लोग ना, तो मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, पता है। और ये 46 2 तरह के होते हैं, ये भी पता होगा। एक ऑटोसोम, है ना, अलिंग गुणसूत्र, और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, है ना, लिंग गुणसूत्र, जिसमें ऑटोसोम की संख्या आप जानते हैं 22 पेयर, 22 जोड़ी होती है यानी 44, और लिंग क्रोमोसोम जो होता है वो कितने होते हैं, 1 जोड़ी, 1 जोड़ी का मतलब 2 होता है, ठीक है। अब गड़बड़ी की बात है किसमें, क्रोमोसोम की। तो क्रोमोसोम तो 46 आपको पता हो गया, और वह 2 तरह के, एक ऑटोसोम और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम। तो गुणसूत्र में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होने वाले रोग को गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। तो गुणसूत्र में गड़बड़ी यानी कि इस तरफ भी हो सकता है, बोले तो ऑटोसोम के तरफ भी, और इस तरफ भी हो सकता है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम के तरफ भी। क्या गड़बड़ी हो सकता है सर,
इनका नंबर जो 44 है वह एक इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है ना, घट सकता है, बढ़ सकता है। गड़बड़ी है। आकार किसी का छोटा हो सकता है तो किसी का बड़ा हो सकता है, यह गड़बड़ी है। किसमें? ऑटोसोम में। यानी ऑटोसोम में गड़बड़ी होने के कारण जो रोग उत्पन्न होगा उन्हें हम ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलेंगे, है ना। क्या बोल रहे हैं कि अगर ऑटोसोम 44 जो क्रोमोसोम है 22 जोड़ी है, अगर इसमें कोई गड़बड़ी होती है, गड़बड़ी क्या हो सकती है? संख्या की या संरचना की। संख्या का मतलब संख्या घट सकता है, एक संख्या बढ़ सकती है, या संरचना छोटा हो सकता है किसी का तो किसी की संरचना बड़ी हो सकती है। अगर इन संरचनाओं और संख्याओं में परिवर्तन के कारण कोई रोग होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोसोमल डिसऑर्डर। और उसका उदाहरण बताया गया क्या? डाउन्स सिंड्रोम। अर्थात डाउन सिंड्रोम जो है वह ऑटोसोम में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होती है। उसी तरह से दो नाम और देखेंगे आप लोग, लिखा हुआ है टर्नर सिंड्रोम्स और लिखा हुआ है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम्स, है ना। तो टर्नर सिंड्रोम्स और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम्स है, यह सेक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होती है। मतलब कि ये जो लिंग गुणसूत्र है, हिंदी में क्या पढ़ते हैं? लिंग गुणसूत्र, इनकी संख्या घट या बढ़ जाती होगी। जैसे लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी बताई जा रही? एक जोड़ी मतलब 2, तो घट जाएगी तो कितनी बच जाएगी? मात्र 1, या बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएंगी? 3। अर्थात लिंग क्रोमोसोम में गड़बड़ी के कारण भी जो रोग उत्पन्न होंगे उन्हें हम लिंग गुणसूत्रीय विकार कहेंगे। किसमें? लिंग गुणसूत्र में गड़बड़ी के कारण, है ना। वह कौन है? टर्नर सिंड्रोम्स और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम्स। तो पहले इन तीन चीजों को कंफ्यूजन से दूर कर लेंगे कि है तो तीनों गुणसूत्रीय विकार ही हैं। कौन? डाउन सिंड्रोम्स, टर्नर सिंड्रोम्स और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम्स। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि इनमें कौन एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है ना। ऑप्शन आपके हैं डाउन सिंड्रोम्स, टर्नर सिंड्रोम्स, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम्स, कोई नहीं। तो ऑटोसोमल कौन है जी? तो ऑटोसोमल डाउन है। उल्टा बोल देगा कौन? ऑटोसोमल नहीं है। अब ऑप्शन क्या मिलेगा? डाउन सिंड्रोम्स, टर्नर सिंड्रोम्स, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम्स, और डी मिलेंगे आपके बी और सी दोनों। तो इस बार बोला क्या? ऑटोसोमल डिसऑर्डर नहीं है, तो है क्या? सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर क्या बनाएंगे? डी। अब एक एक करके हम तीनों के बारे में पढ़ते हैं कि ये बीमारी, यह रोग उत्पन्न कैसे होता है, इस रोग के लक्षण क्या होते हैं, इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में किस तरह की संरचना दिखाई देती है। चलिए तो बात करते हैं डाउन सिंड्रोम्स। नाम से पता चल रहा है ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, मतलब गुणसूत्र में तो गड़बड़ी हुई है, क्रोमोसोम में तो गड़बड़ी हुई है, लेकिन किस क्रोमोसोम में? ऑटोसोम में। इसकी संख्या कितनी बताया हमने? 22 पेयर 44, यानी अब उसमें कुछ गड़बड़ी है। तो इस गड़बड़ी का कारण है, यानी किसका? डाउन सिंड्रोम्स उत्पन्न होने का कारण है। अभी आपने कितने जोड़ी बताए थे? 22 जोड़ी। तो 22 जोड़ी क्रोमोसोम है, यानी 1 पेयर, 2, 3, 4, इस तरह से 22 पेयर तक जो क्रोमोसोम है उसमें गड़बड़ी की बात हो रही है। तो इनमें 21वां जोड़ी जो क्रोमोसोम होता है, 21वां जोड़ी मतलब कितने क्रोमोसोम? जोड़ी की बात करें तो जोड़ी तो 21 हो गया पेयर में, लेकिन नंबर इसका कितना हो जाएगा? 42। तो 21वां जोड़ी क्रोमोसोम में, 21वीं जोड़ी क्रोमोसोम में ट्राइसोमी क्या होता है सर? बताएंगे। इसको हर हाल में याद रखेंगे, पूछा जाता है। 21वीं जोड़ी क्रोमोसोम में ट्राइसोमी की घटना होने से यह रोग होता है। अब ये ट्राइसोमी क्या है? ट्राइसोमी क्या है? तो एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। वो बड़ा टॉपिक है इसलिए अभी उसका वीडियो नहीं बनाए हैं, बाद में बनाएंगे, है ना। म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन जो बात कर रहे हैं, है ना, तो उत्परिवर्तन में हम लोग पढ़ेंगे कि उत्परिवर्तन जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एगो क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। फिर क्रोमोसोमल में आएंगे तो क्रोमोसोमल में आपका फिर आएगा संख्या में परिवर्तन और संरचना में परिवर्तन के आधार पर। फिर पढ़ेंगे कि संख्या में परिवर्तन के आधार पर क्रोमोसोमल म्यूटेशन दो प्रकार के होते हैं, एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। तो उसमें एन्यूप्लॉइडी में आप पढ़ेंगे कि एन्यूप्लॉइडी जो होता है ना,
वह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक का नाम आप सुनेंगे मोनोसोमी, है ना। दूसरा का नाम क्या सुनेंगे? न्यूलिसोमी। तो तीसरा का नाम सुनेंगे ट्राइसोमी, देखिए आ गया ना। और चौथा का नाम सुनेंगे टेट्रासोमी। ठीक है, याद कर लेंगे। किसी जीव में उपस्थित कुल क्रोमोसोम, सब में यही आएगा, किसी जीव में उपस्थित कुल क्रोमोसोम। और आप चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं कि कुल क्रोमोसोम जो होता है उसे हम डिप्लॉयड कहते हैं। ध्यान रखेंगे, किसी जीव में उपस्थित कुल क्रोमोसोम की संख्या को हम लोग डिप्लॉयड कहते हैं, द्विगुणित कहते हैं, जिसको कि 2n से डिनोटेड किया जाता है ना। याद है, किसी जीव में उपस्थित कुल क्रोमोसोम की संख्या में अगर एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है ना, तो कुल क्रोमोसोम मतलब 2n, और एक की कमी हो तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोसोमी। ठीक, किसी जीव की कोशिका में उपस्थित कुल क्रोमोसोम, तो कुल क्रोमोसोम का मतलब 2n में एक जोड़े की अगर कमी हो जाती है तो उसे न्यूलिसोमी कहते हैं। किसी जीवों की कोशिका में उपस्थित कुल क्रोमोसोम की संख्या में अगर एक की वृद्धि हो जाती है तो उसे ट्राइसोमी कहते हैं। और किसी जीव की कोशिका में उपस्थित कुल क्रोमोसोम की संख्या में एक जोड़ी की वृद्धि हो जाती है तो उसे हम टेट्रासोमी कहते हैं, है ना। एक मिस्टेक है यहाँ पर, -2 होगा। फिर से रिपीट कर ले हम लोग, मोनोसोमी, न्यूलिसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। क्या होता है? ध्यान देंगे, किसी जीव की कोशिका में उपस्थित कुल क्रोमोसोम, तो कुल क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड बोलते हैं, द्विगुणित बोलते हैं। संकेत क्या होता है? 2n। तो किसी जीव की कोशिका में उपस्थित कुल क्रोमोसोम की संख्या में एक की कमी मोनोसोमी कहलाती है, एक जोड़े की कमी न्यूलिसोमी कहलाती है, एक की वृद्धि ट्राइसोमी कहलाती है, और एक जोड़े की वृद्धि क्या कहलाती है? टेट्रासोमी। आपको ध्यान में ये वर्ड आ गया होगा। फिर से देखिए, ट्राइसोमी। क्या हम बता रहे हैं कि डाउन सिंड्रोम्स एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें 21वीं जोड़ी क्रोमोसोम में ट्राइसोमी की घटना होती है। तो सोचिएगा, 21वीं जोड़ी क्रोमोसोम का मतलब कितना? 42। लेकिन यहाँ क्या बोला? ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी का मतलब एक बढ़ जाता है ना, तो ट्राइसोमी का मतलब एक की वृद्धि हो जाती है। तो ये जो 42 है इसमें +1 हो जाता है, कितना? 43। अभी तो आप जान रहे थे कि ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। लेकिन यहाँ जो है आपको क्या मिला? अब फिर से समझिएगा कि कुल जो ऑटोसोम की संख्या, ऑटोसोम 44 है ना। अब 44 मतलब 22 जोड़ा ना, लेकिन 22 से पहले 21 जोड़ा, 20, 19, 18 भी तो आते हैं। तो जो इसका 21वां नंबर पेयर है उसमें ट्राइसोमी होता है। 21वां नंबर पेयर में ट्राइसोमी, और ट्राइसोमी का कारण एक बढ़ जाना। तो ये जो 44 है और +1 हो गया तो कितने हो गए? 45। ये 45 क्या है? ऑटोसोम। और इस मनुष्य में 2 और होंगे, क्या? लिंग गुणसूत्र। तो 45 + 2 कितने हो जाएंगे? 47। ये आपको याद रखना है ना। इसको फिर से रिपीट करें, क्या बताएं हम कि डाउन सिंड्रोम एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है ना, जिसका होने का कारण क्या है कि मनुष्य का जो 21वां जोड़ी क्रोमोसोम है, क्या? 21वां जोड़ी क्रोमोसोम, उसमें ट्राइसोमी हो जाता है। तो ट्राइसोमी का मतलब कि कुल क्रोमोसोम में एक की वृद्धि, तो कुल क्रोमोसोम का मतलब क्या? 2n, और एक की वृद्धि तो क्या हो गया? 2n का मतलब आप क्या जानेंगे? 46 होता, और एक की वृद्धि का मतलब 47 हो जाता है। इस तरह से डाउन सिंड्रोम्स वाले व्यक्तियों में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? 47। याद रखेंगे, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में क्रोमोसोम की संख्या 47 होने का क्या कारण है? तो जो 21वां जोड़ी क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम होगा। किस एक्स क्रोमोसोम? ऑटोसोम। उसमें क्या होती है? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। तो सामान्य मानव में कितना क्रोमोसोम होते हैं? 46। लेकिन डाउन सिंड्रोम्स में कितने? 47। तो एक जो बढ़ा है वह कौन है? ऑटोसोम की सेक्स क्रोमोसोम। तो जवाब क्या देंगे? ऑटोसोम। वह ऑटोसोम किस क्रोमोसोम के जोड़े में वृद्धि किया है? तो 21वीं जोड़ी क्रोमोसोम में एक की वृद्धि कर गया है, और इस तरह से टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47। अब आपको कहना होगा कि सर ऐसा मानव दिखेगा कैसा? जी,
तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनका कद छोटा होता है। सबसे पहला याद रखेंगे ऐसे व्यक्तियों का लक्षण क्या होता है, कद छोटा होता है, सिर गोल होता है, और सिर गोल होने के कारण इसे मंगोलियन कहा जाता है। आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है कि मंगोलियन चेहरा किस रोग के लक्षण है, तो जवाब क्या देंगे, डाउन सिंड्रोम। तो क्या बता रहे, कद छोटा होना, सिर गोल होना, जीभ जो है ना उसमें खांच दरार बना हुआ रहता है, और निचला होठ हल्का मोटा और नीचे लटका हुआ होता है। इस तरह से प्रतीत होता है ऐसा कि मुंह हमेशा हल्का खुला हुआ रहता है। क्या लक्षण बताएं, कद छोटा होता है, सिर गोल होता है, इसलिए इसे हम मंगोलियन भी कहते हैं। जीभ मोटी होती है, जीभ में खांच दरार बनी होती है, और निचला जो होठ होता है वो मोटा होकर लटका हुआ रहता है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि मुंह हमेशा खुला हुआ रहता है। ऐसे जो बच्चे होते हैं वह वयस्का अवस्था पहुँचते पहुँचते मृत्यु को प्राप्त करते हैं, अर्थात इनकी मृत्यु हो जाती है ना। कैसे मानक, जो डाउन सिंड्रोम्स से ग्रसित होते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा टर्नर सिंड्रोम्स की बात करें। ध्यान दीजिएगा, टर्नर सिंड्रोम्स बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर से बोल रहे हैं कि ये तीनों के तीनों आपके हर साल किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं, है ना। तो बात करें टर्नर सिंड्रोम्स की। ये जो टर्नर सिंड्रोम्स है स्त्री में होता है। सबसे पहली बात याद कर लेंगे, किसमें, स्त्री में होता है। और स्त्री को आप कैसे लिखते हैं, 44 + X और X। ये 44 क्या था, ऑटोसोम, और ये 2 क्या है, लिंक क्रोमोसोम। तो ये जो होते हैं कौन, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर टर्नर सिंड्रोम्स, इसके 23वीं जोड़ी क्रोमोसोम में, क्या, 23वीं जोड़ी क्रोमोसोम में मोनोसोमी की घटना हो जाती है ना। फिर से, मोनोसोमी का मतलब कुल क्रोमोसोम में एक की कमी, कुल क्रोमोसोम में एक की कमी। ध्यान देंगे, मोनोसोमी मतलब कुल क्रोमोसोम में एक की कमी। तो अब बताइए टर्नर सिंड्रोम्स कैसा, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और अब क्रोमोसोम घट रहा है, लेकिन कहाँ घट रहा है, 23वीं जोड़ी में, है ना। कहाँ घट रहा है, 23वीं जोड़ी में घट रहा है। तो 23वीं, इधर तो 22 जोड़ी हो गया ना, 22 दूनी 44, तो 23वीं जोड़ी यही दोनों में ना कोई होगा, तो 23वीं जोड़ी में एक घट जाएगा, यानी कि अब क्या हो जाएगा, 44 + X तो हो जाएंगे, लेकिन एक को क्या बोल रहा है, घट जाना, यानी वह क्या हो जाएगा, 0। अब आप इसे बढ़िया से गिन लीजिए, तो 44 + X तो कितने, 45, अर्थात इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई, 45। अब ऐसी स्त्री जो होती है वो कद में छोटी होती है, क्या, कद में छोटी होती है। इनके अंडाशय ओवरी जो होते हैं वो अल्प विकसित होते हैं, एवं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीय लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है, एवं बंद होते हैं, इनफर्टिलिटी होते हैं, अर्थात अपने जैसे बच्चे को जन्म दे नहीं पाते हैं। फिर से रिपीट करें, टर्नर सिंड्रोम्स किस में होने वाले रोग है, स्त्रियों में होने वाले रोग है ना। हमने क्या बताया कि यह सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ना, क्या, लिंग गुणसूत्रीय विकार है। सामान्यतः स्त्री को हम कैसे लिखते हैं, 44 + XX, है ना, 46 लिखा हुआ, 44 + X और X ये डैश है, तो 44 + एक 45 और एक 46। लेकिन इनके होने के कारण क्या है कि जो स्त्री है उसके 23वीं जोड़ी क्रोमोसोम में मोनोसोमी होती है, और मोनोसोमी का मतलब होता है कि कुल क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम की कमी, है ना। तो कुल क्रोमोसोम कितना, 46 पढ़े थे ना, और कुल क्रोमोसोम को कैसे लिखते हैं, 2n से, और उसमें एक की कमी, यानी 44 + X। अब हमने यहाँ देखा था 44 + XX तो 46, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक की कमी हो जाना, तो 44 + X 0, अब यह क्या हो गया, 45। कभी कभी तो यह भी लिख देता है 44 + X 0 पहचान है। ऑप्शन रहेगा डाउन सिंड्रोम्स, टर्नर सिंड्रोम्स, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम्स, एडवर्ड सिंड्रोम्स। तो क्या जवाब देंगे, टर्नर सिंड्रोम्स। ऐसी स्त्री के लक्षण क्या हैं, कद छोटा होना, सबसे पहली बात याद रखेंगे। अंडाशय है ना अविकसित होता है, मतलब पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं।
इसलिए इनमें हार्मोन्स कौन, जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है उसका पूरी मात्रा में स्रावित नहीं हो पाता, और स्रावित नहीं होने के कारण इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीय लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है, और यह बच्चे देने में असक्षम होते हैं, अर्थात ये बांझ होते हैं, इनफर्टिलिटी होते हैं। कौन, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित स्त्री। नंबर तीसरा क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम्स है ना, और यह पुरुष में होता है। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम्स किस में होते हैं, पुरुष में होते हैं। अब चाहे यह पुरुष में होते हैं तो पुरुष को कैसे लिखेंगे आप, 44 प्लस एक्स और वाई लिखेंगे, है ना, 44 प्लस एक्स और वाई लिखेंगे। अब इसमें होता क्या है कि सेम इसी तरह से देखते जाएंगे कि ऐसे पुरुष जिसमें ये 23वीं जोड़ी जो क्रोमोसोम है ना, 23वीं जोड़ी क्रोमोसोम में ट्राइसोमी की घटना होती है ना, ट्राइसोमी की घटना होती है। ध्यान दीजिएगा, ट्राइसोमी, और ट्राइसोमी यहाँ भी बताए हैं, ट्राइसोमी यहाँ, और इसका मतलब है कुल क्रोमोसोम में एक की वृद्धि, अर्थात ये जो आप लिखे थे ये तो 46 था ना, एक की वृद्धि, लेकिन एक कहाँ पर, ऑटोसोम में कि सेक्स क्रोमोसोम में, तो क्या लिखा, 23वीं जोड़ी, तो 22 जोड़ा तक तो ऑटोसोम और 23वीं जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम, उसमें एक बढ़ेगा, यानी अब कैसा हो जाएगा 44 प्लस, है ना, फिर से समझ लीजिए, कुल क्रोमोसोम में एक की वृद्धि, तो कुल क्रोमोसोम को हम कैसे लिखते हैं 2n और प्लस 1। अब मानव नर का 2n क्या लिखाएगा जी, तो लिखाएगा 46 लिखाएगा ना, 46 प्लस 1 47 हो गया ना। अब ये 46 हम लोग लिखते कैसे, यहाँ देखिएगा 44 प्लस एक्स और वाई, ठीक है, तो ये 46 हो गया ना। अब प्लस 1 करना है, तो प्लस 1 में बढ़ता कौन है, x, यानी ये टोटल कैसे लिखाएंगे 44 प्लस एक्स वाई, है ना। तो क्रोमोसोम कितने हो गए 47, कैसे सर, 44 45 46 और 47। अब आप इसे ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, तो आप यहाँ तक गिनते हो 44 45 और 46, यानी ये जो 46 आपको दिख रहे हैं यह किसका जीन संघटक है, गुणसूत्रीय संघटक है, स्त्री का। लेकिन आप एगो यहाँ पर मिस कर दो, ऐसे कर दो, अब भी 46 है ना, अब किसका हो गया 44 प्लस एक्स वाई, यह तो पुरुष का हो गया। यानी ये जो पुरुष होंगे कौन, जो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होंगे, उसमें स्त्री के भी लक्षण दिखाई देंगे और पुरुष के भी लक्षण दिखाई देंगे, है ना। तो चलिए रिपीट करें, सबसे पहला ऑटोसोमल डिसऑर्डर कौन है, डाउन सिंड्रोम्स, इनके होने के क्या कारण है ध्यान रखेंगे, ट्राइसोमी, लेकिन ट्राइसोमी किसमें, 21वीं जोड़ी क्रोमोसोम में ट्राइसोमी होता है। यह दिखेंगे कैसे, तो कद में छोटे रहेंगे, सिर गोल रहेगा, है ना, जीभ में खांच दरार बनी हुई रहेगी, है ना, निचला होठ मोटा और लटका हुआ रहेगा, और इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि मुंह हमेशा खुला हुआ है, और ऐसे बच्चे वयस्क अवस्था पहुँचते पहुँचते मर जाते हैं, है ना। दूसरा सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है, लिंग गुणसूत्रीय विकार, उसका नाम है क्या, टर्नर सिंड्रोम्स। टर्नर सिंड्रोम्स किस में होता है ध्यान देंगे, स्त्रियों में होता है ना। इसके होने के क्या कारण है, तो सामान्यतः स्त्री को तो हम लोग ऐसे लिखते हैं और इसका मतलब होता है 46, है ना। तो इसके होने के कारण क्या है कि 23वीं जोड़ी जो क्रोमोसोम है, 23वां नंबर का जो 23वीं जोड़ी, तो 23वीं जोड़ी जो क्रोमोसोम है वो तो सेक्स क्रोमोसोम है, तो 23वीं जोड़ी में मोनोसोमी होता है ना, मोनोसोमी। और मोनोसोमी का हमने मतलब पढ़ा कि किसी जीव में उपस्थित कुल क्रोमोसोम में एक की कमी हो जाना, एक की कमी मतलब 2n-1, तो 2n का बात मनुष्य में कितना होता है 46 होते हैं ना। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो जी, यहाँ देखो 2n-1, तो मनुष्य में 2n का मतलब 46-1, तो 46-1 कितना 45। कैसे इसको लिख सकते हैं ये देखिए, तो स्त्री को 46 कैसे लिखेंगे, 44 प्लस एक्स और x और -1, तो x इसी में से घटना है ना, तो अब कैसे लिखाएगा ये 44 प्लस, ये x को तो x लिखेंगे और ये x माइनस हो चुका है,
तो यहाँ पर क्या आ गया 0, तो 45 ये याद रखना है। क्या याद रखना है, डाउन सिंड्रोम्स में कितना क्रोमोसोम, डाउन सिंड्रोम्स 47, टर्नर सिंड्रोम्स में कितना 45। यहाँ पर कौन घट गया है, तो एक एक्स घट गया है, और यहाँ पर बढ़ कौन गया है, तो एक ऑटोसोम बढ़ गया है। ऐसी स्त्री आपको कैसे दिखेगी, कद में छोटी रहेगी, अंडाशय अल्प विकसित होता है, द्वितीय लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है, और बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं, बांझ होते हैं, इनफर्टिलिटी होते हैं। नंबर तीसरा क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम्स किसमें होता है जी, पुरुष में। पुरुष को हम लोग लिखते कैसे हैं, 44 + XY, यानी ये क्या लिखा हुआ, 46 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके होने के क्या कारण है, तो जो पुरुष का 23वीं जोड़ी जो क्रोमोसोम है, 23वीं जोड़ी मतलब फिर से वो सेक्स क्रोमोसोम है, वहाँ ट्राइसोमी होता है, और ट्राइसोमी का मतलब कुल क्रोमोसोम में एक की वृद्धि। कुल क्रोमोसोम का मतलब मनुष्य में कितना होता है, 46 + 1 कितना 47, 47 हो गया ना। तो मनुष्य को, नर को कैसे लिखते हैं आप, 44 + XY, और वहां पर एक बढ़ेगा कौन, x, तो 44 + XY + x, तो क्या हो गया 44 + XXY। तो ये कितने लिखा गया, टोटल 47 लिखा गया। कैसे सर, तो 44 + XX और y, तो 44, 46, 47। अब सर ये दिखेंगे कैसे, तो यहाँ से ऐसे करके देखो, तो 44 + XX, यह स्त्री है ना, लेकिन अब ऐसे करके देखो 44 + XY पुरुष है ना, यानी एक ही शरीर है जिसमें कि स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षण मौजूद होते हैं, और यह कद में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, कद में लंबे भी होते हैं, गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, और इस ऐसे पुरुष में स्त्री के भी लक्षण मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आप इन तीनों को याद रखेंगे। कैसे याद रखना है सर, सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद करना है कि डाउन सिंड्रोम्स में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 47। डाउन सिंड्रोम्स होने के क्या कारण है, ट्राइसोमी। क्वेश्चन दूसरा, टर्नर सिंड्रोम्स में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 45, इसके होने के क्या कारण है, मोनोसोमी। नंबर तीसरा क्वेश्चन है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम्स, क्या क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम्स जो होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 47, इसके होने के क्या कारण है, तो ट्राइसोमी। आपके एग्जाम का यह प्रमुख क्वेश्चन है जो कि आपको हमेशा देखने के लिए मिलता है। अब आपको इन 3 प्रश्नों का उत्तर बताना है, जिसका कि जवाब इस पूरे वीडियो में है, यानी कि आप ध्यान से देखेंगे तो इन तीनों प्रश्नों को आप अच्छी तरह से उत्तर बता सकते हैं, क्योंकि बता रहे कि ये तीनों प्रश्न जो है, 3 ही नहीं, मतलब वो जो 3 डिजीज पढ़े, डिसऑर्डर, और वह आपके किसी भी एग्जाम, किसी भी ईयर आप देखेंगे तो आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए, तो इन 3 प्रश्नों को आपको बताना है। क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम्स के क्या कारण है, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम्स में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम्स 45, 46, 47, 49। और क्वेश्चन नंबर तीसरा, ट्राइसोमी को सूचित किया जाता है ना, ट्राइसोमी को सूचित किया जाता है 2n+1, 2n-1, 2n+2, 2n-2, है ना। इन तीनों प्रश्नों को आप अच्छी तरह से उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है।